आज हम 13.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात में है? किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को करने में लगा समय। तो देखो, व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को करने में लगा समय, अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि समय घट जाएगा। और अगर हम व्यक्तियों की संख्या कम कर देंगे तो उस काम को खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा, अर्थात समय बढ़ जाएगा। यानी कि एक वस्तु बढ़ाने पर दूसरी घट रही है, अतः ये क्या है? प्रतिलोम अनुपात है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? प्रतिलोम अनुपात। यहां देखो, दूसरे में, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अगर चाल समान रहेगी तो दूरी बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ जाएगा। दूरी अगर बढ़ा देंगे तो समय भी बढ़ जाएगा, और दूरी घटा देंगे तो समय भी घट जाएगा। जैसे अपन को अगर 4 किलोमीटर जाना है और चाल हमारी एक समान है, तो मान लो हमें 4 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, और अगर हम दूरी बढ़ा दे, 4 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर कर दे, तो समय हमें 10 मिनट की जगह 20 मिनट लगेगा, क्योंकि हमने दूरी को दुगना कर दिया है। तो ये कैसा रिलेशन है? ये समानुपाती संबंध है, जो कि हम 13.1 में पढ़ चुके हैं। अब हम 13.2 में ये संबंध पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? समानुपाती या प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ये भी उत्तर लिख सकते हैं हम, प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, क्योंकि उसने ये पूछा कौन से है कौन से नहीं है। प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, अगर हम क्षेत्रफल ज्यादा जमीन में खेती बोएंगे तो ज्यादा फसल काटेंगे, कम क्षेत्रफल में खेती बोएंगे तो कम फसल काटेंगे। तो कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, क्योंकि समानुपात में जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी ही फसल बढ़ जाएगी, इसलिए प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। एक निश्चित यात्रा में, यानी कि यात्रा निश्चित है, यानी कि दूरी निश्चित है, लिया गया समय और वाहन की चाल। अब अगर हम समय बढ़ा देंगे तो वाहन की चाल घट जाएगी, क्योंकि कई बार नहीं कहते हैं कि भाई धीरे धीरे चलो, घना ही समय है, अर्थात समय ज्यादा है, घना है, तो चाल उसकी घट जाएगी। जब एक चीज बढ़ी, समय बढ़ा, तो चाल घटी। कैसा संबंध हुआ? प्रतिलोम अनुपात संबंध हुआ। हम क्या देखेंगे? लिखेंगे प्रतिलोम अनुपात है। उसके बाद में किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। देखो, अगर ये क्षेत्रफल है किसी देश का, अगर इसमें 2 ही आदमी रहते हैं तो इनके घना घना हिस्से में आएगा, और अगर इसी देश में अगर आदमी 4 रहते हैं तो इनके थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा, इस प्रकार से, है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा। क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन ये 2 जगह बटा, ये 4 जगह बट गया। तो कैसा अनुपात हुआ? प्रतिलोम अनुपात हुआ, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा। हम देख रहे हैं ना, अपने यहाँ समाज में भी ज्यादातर कृषि संबंधित बच्चे हैं हमारे, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनके जैसी परिवार में संख्या बढ़ती है तो जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और जमीन छोटी छोटी होती चली जाती है। तो ये कैसा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का क्षेत्रफल घट जाएगा, एक व्यक्ति का। प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का। इसे हम जनसंख्या घनत्व भी बोल सकते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब है उसके पास जमीन छोटी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसा अनुपात है? ये प्रतिलोम अनुपात है। दूसरा सवाल देखो, एक टीवी गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं को समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्ति विजेता को दी जाने वाली राशि विजेताओं की संख्याओं के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। देखो, इसका मतलब सवाल का है कि आदमी 1 लाख रुपया लेके बैठ गया,
अगर विजेता 1 होगा तो उसको वो 1 लाख रुपया दे देगा। अगर 2 जीत गए तो दोनों को आधे आधे बांट देगा 50-50 हजार रुपये। अगर 4 जीत गए तो 25-25 हजार रुपये दे देगा, यानी कि रुपया उसको 1 लाख ही बांटना है। तो हमने पहले सवाल के आधार पर भी हम इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर विजेता बढ़ेंगे तो पुरस्कार की राशि घटेगी, क्योंकि जीतने वाले अगर 1 रहेगा तो उसको अकेले को 1 लाख मिलेगा, 2 हो जाएंगे तो दोनों को 50-50 मिलेंगे। तो विजेता बढ़े, 2 हुए, राशि घट गई, 50-50 हजार हो गई। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 4 विजेता है तो कितनी राशि मिलेगी, 5 है तो कितनी, 8 है तो कितनी, 10 है तो कितनी और 20 है तो कितनी। फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे विजेता बढ़ रहे हैं वो राशि पुरस्कार की घट रही है। अतः कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती है या प्रतिलोमानुपाती है। ये थोड़ा सा शायद बुक में गलत है या मैंने गलत लिख दिया, प्रतिलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, प्रतिलोमानुपाती का मतलब विपरीत अनुपात, उल्टा अनुपात, या व्यतिक्रम अनुपात, उल्टा अनुपात। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मान लो ये राशि कितनी है, y3 है। हम y3 क्यों मान रहे, क्योंकि y1 y2 इसको कह सकते हैं, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है, ये y7 है। हमने बीच में लिख दी, बाद में इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसलिए यहां से लिख लेते हैं ऐसे, y4, y5 अपनी जगह ठीक है, y6 और y7। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई इस विजेता को इस विजेता को ले लेते हैं हम। तो हमारा अगर विजेता एक तरफ तो क्या लिख लेंगे, विजेता सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम लिख लेंगे पुरस्कार। तो जब विजेता 1 से 4 हो गए तो पुरस्कार कितना हो गया, पुरस्कार 1 लाख से, और हमारा y3 हो गया। और हम देख रहे हैं कि जब विजेता बढ़ेंगे तो पुरस्कार की राशि घटेगी। कैसा संबंध हुआ, विलोमानुपात का संबंध हुआ। समानुपात में हमने ये एरो भी नीचे की ओर लगाया था, ये एरो भी नीचे की ओर लगाया था, लेकिन अब संबंध विलोमानुपात का है तो एक एरो नीचे की ओर लगाना है, दूसरा एरो ऊपर की ओर लगाना। हम चाहे तो इसको नीचे की ओर करके इसको ऊपर की ओर कर सकते हैं। और अब हम लिखेंगे तालिका से, तो क्या हो जाएगा, 1:4, यानी कि जो 1 में और 4 में अनुपात है उसका उल्टा अनुपात इनमें है। लेकिन उल्टे अनुपात का कोई अलग से निशान नहीं होता, निशान समानुपात का होता है, बस इसको उल्टा लिखेंगे। जब समानुपात का रिलेशन था तो हम 1 लाख अनुपात y लिखते थे, अब y अनुपात 1 लाख लिखेंगे उल्टा, क्योंकि एरो उल्टा लगा हुआ है। तो y3 अनुपात 1 लाख। और अब इसको हल करने का वही तरीका है जो समानुपात का था, क्योंकि हमने इसको समानुपात बना के लिख दिया। ये उल्टा था इसलिए इसको उल्टा लिख दिया। उसमें हम लिखते 1 लाख अनुपात y3, समानुपात होता तो यानी या 1 लाख आता या y3 आता, इसको वापस उल्टा कर लिया है। तो इस तरह से 4y3, क्योंकि बीच बीच की संख्या गुणा होती है, बराबर 1 लाख गुणा 1, 1 लाख गुणा 1। और इस प्रकार से हम y3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख गुणा 1 बटा ये 4 यहां गुणा हो रहा है, ये भाग हो जाएगा। जब 1 लाख में 4 का भाग देंगे तो 25,000 आ जाएगा। आप भाग कर सकते हो रुपये। इस प्रकार से हमारा ये आया 25,000 रुपये। रुपये यहां लिखे हुए इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको मिटाते जाएंगे और अगला सवाल करते जाएंगे। यानी कि अब ये 1 से कितने हो गए, 5, और ये हो गए y4। यानी हम हर सवाल को 1 और 1 लाख से ही कर लेंगे। तो यहां कितने हो गए अब हमारे, 5। विजेता 5 हो गए तो पुरस्कार हो गए y4। ठीक है, इसको भी मिटा लेते हैं। और मिटाने की बजाय सिर्फ यहां पर हम y4 कर देते हैं, यहां पर 5 कर देते हैं। अर्थात जब 1 विजेता था तो पुरस्कार 1 लाख रुपया था, 5 विजेता हो गए तो पुरस्कार y4 हो गए। y4 का मान निकालना है, क्योंकि विजेता बढ़ गए इसलिए राशि घट जाएगी। तो ये विलोमानुपाती का संबंध रहेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 5y4 बराबर वही 1 लाख गुणा 1, क्योंकि ओड ओड की संख्या हमारे किसी भी सवाल में नहीं बदलेगी, हर सवाल में 1 और 1 लाख ही रहेगी। तो y4 बराबर कितना हो जाएगा, यहां 5 का भाग लग जाएगा
और 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 20,000 रुपया उत्तर आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हमारे विजेता बढ़ेंगे पुरस्कार की राशि घट जाएगी। अब हम इसको हल करते हैं 8 वाले को। तो यहाँ विजेता कितने हो गए 8 और पुरस्कार की राशि हमने y6 मान रखी है y5। तो यहाँ कितने हो गए विजेता 8 यानी कि 1:8 समानुपात y5 अनुपात 1 लाख। और इस प्रकार से यहाँ 8 को y5 से गुणा करेंगे तो 8y5 और ये ओड की संख्या हमारी चेंज नहीं हो रही। तो y5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 का भाग लग जाएगा। तो हम देखो 8 का भाग देंगे, यहाँ पर 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 2 बचे 20 बने, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40 यानी कि 12,500 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 12,500 रुपये। उसके बाद अगर ये विजेता 10 हो जाते हैं तो हमने पुरस्कार की राशि y6 मानी हुई है। तो यहाँ विजेता 10 हो गए, पुरस्कार की राशि y6, 10 को y6 से गुणा करेंगे तो 10y6 और ओड की संख्याओं को गुणा कर देंगे तो यही आएगा। हमें y6 चाहिए तो हम 10 का भाग दे देंगे यहाँ पर और सीधी सी 1 0 से 1 0 कट जाएगी और कितना आ जाएगा 10,000 रुपया पुरस्कार आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 10,000 रुपये। इसी तरह से अगर विजेताओं की संख्या 20 हो जाए तो हमने पुरस्कार की राशि को y7 मानना है। और उसी प्रकार से जब विजेता 1 तो पुरस्कार 1 लाख, विजेता 20 तो पुरस्कार की राशि घट जाएगी, यानी कि विलोमानुपाती का संबंध है, यानी कि 1:20 समानुपात y7 अनुपात 1 लाख। और इनको फिर गुणा करेंगे तो 20 को y7 से गुणा करेंगे तो 20y7 और वही ओड की संख्या गुणा हो जाएगी। y7 का मान निकालेंगे, 20 का भाग दे देंगे, 20 का भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगी, इसमें भाग देंगे तो 5,000 रुपये। इस प्रकार से यहाँ जाएगा 5,000 रुपये। और अंत में हम क्या लिख देंगे, अंत में हम लिख देंगे अतः दी जाने वाली राशि और विजेताओं की संख्या क्या है, प्रतिलोमानुपाती है। लिखेंगे अतः दी जाने वाली राशि एवं विजेताओं की संख्या प्रतिलोमानुपाती है। आंसर